डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इस मौसम में क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। इस मौसम में एक तो खास करके हुमस वाली है जी। जी इस गर्मी में बारिश भी आ गई, हुमस भी होगी, हवा बंद होगी, तो मेन चीज़ आ जाती है, चाहे छोटे से लेके बड़े तक आ जाओ आप, दूध वाली तक आएंगे हम। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो हुमस में बंद रहा है, एक कूड़ में बांध दिया, धूप आ गई तो उड़े ना ही संभालेंगे तो बच्चे को दिक्कत आती है, और दूसरे उनको जस्त लग जाते हैं। जस्त लगा तो उनका पेट के कीड़ों की गोली दें, और अच्छी तरह बांधने की जगह उनको ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो ये हाइफर जोटियाँ हैं जी, ये भी गैबन हो जाती हैं, और गैबन होने के बाद ही हुमस में अगर रखते हैं ना तो इनका अबॉर्शन भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि गर्मी में इनको कोशिश संभालते हैं नहीं, जैसे बाहर बंद रही तो एक ही जगह बंद रही है, दूध वाली का एक ने लिया, इनने वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगी, वो चलेगी नहीं। हुमस जो है ना उसमें ज़्यादातर आपको ये भी चांस मिलते हैं, तो उसके भी बांधने का और पानी का, पंखे का, उसका बंदोबस्त रखें। और अच्छी छाया में या अच्छे अंदर कमरे में भी बांधते हैं तो कूलर पंखे की सुविधाएं रखें। और दूध वाली भी जो है तो उसको भी हम अच्छी तरह टाइम टू टाइम बदलेंगे ना तो उसके दूध में भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि हरा चारा तो हमें मिल ही गया जी, और साथ में हम उसको चाट बट्टा भी डाल रहे हैं, तो वो भी दूध की कमी आने से बच जाएंगे। लेकिन उसका देख रेख रखना ज़रूरी है। जैसे कि इनमें आजकल मच्छर बहुत है। मच्छर इतने बड़े बड़े, कई एरिए धान वाले एरिए में तो बूरे माखी मान मच्छर हो जाते हैं, और पशु के ऊपर लड़ते हैं तो खून की धारियां भी लग जाती है। वो उससे वो चिड़चिड़ापन रहेगा, वो दूध नहीं दे पाएगा, रिलैक्स नहीं। जैसे कई धुआं करके निकालते हैं, एक कपड़ा मारता रहता है तो दूध वो पशु दे नहीं पाता, खाने की कमी नहीं आती, उसको डिस्टर्ब रहेगा ना जब वो दूध नहीं दे सकता। तो उसके लिए हमें एक ही चीज़ करनी है, जैसे कई बार धुआं भी कर लेते हैं, लेकिन पशु को हम हर रोज़ नहवाते हैं ना, तो नहाने के बाद हमें थोड़ा सा एक बोतल में रखे पानी, 1 लीटर में 1 ml दवाई। कौन सी दवाई जी? ये बूटोक्स, जो चिचड़ों वाली दवाई है जी। उसका नहाने के बाद 1 ml दवाई 1-1.5 लीटर पानी में रखें, और उसका नहाने के बाद उस पर छिड़का मार दे, मक्खी मच्छर उसके नहीं मिलेगा। हर रोज मारे, पशु रिलैक्स रहेगा, ना चिचड़ लगेगी, ना चिचड़ तो होते ही नहीं, फिर खत्म है काम। चिचड़ों के लिए तो है ही, उसके बावजूद भी मक्खी जो बड़ी है वो नहीं लगेगी, और आराम से बैठे पशु। क्योंकि 1-2 बार करते हैं भाई, उनको बुड़का भरेंगे तो नाचते फिरेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। इसके बाद में डॉक्टर साहब, जैसे कोई दूध वाला पशु है, उसको खाने पीने का आप क्या विशेष ध्यान रखें, जिसमें भाई कई गर्मी मान जाते हैं, या कोई उस पशु को कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे दूध कम हो जाए। अब तो वैसे हरा की भी वैसे ठीक है, हरा बढ़िया है जी। और उस पशु को तो एक तो हमें ज़्यादा गरम चाट तो देना नहीं चाहिए। जैसे दलिया दिया, बिनोले दिए, कोई चना दिया, ग्वार मेथी कुछ भी दे रहे हैं, तो एक तो कोशिश करें टाइम चेंज करके, जैसे शाम को बना सुबह कर दो, सुबह वाला शाम को, वो ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। दूसरा, हमारे पास खड़ है, चूरी है, तो आप आटा है, ये भी चीज़ बढ़िया डाल सकते हैं। गरम चाट खाने से वो ज़्यादा हल्केगा। और पानी पिलाने की कोशिश करें, कई पशु पानी भी कम पीते हैं जी, तो आप नमक की मुट्ठी जरूर डाल लें पशु को। उससे क्या होगा? उससे एक तो हाजमा ठीक रहेगा, एक पानी ज़्यादा पिएगा। ठीक है, जब पानी पिएगा तो दूध भी बढ़ेगा, और उसके बावजूद भूख भी अच्छी लगेगी। नमक का तो पहले हमारे तो बुजुर्ग तो नमक एक कट्टा रखा करते थे, भट्ठा दर देते थे। नहीं, भट्ठे से नहीं, वो भी एक वो है, अच्छा मुट्ठी मारा उसके में नमक का, तो वो बढ़िया चाट में। तो उससे भट्ठे से बेनिफिट है, नमक सीधा नहीं, नमक सीधा दे दो। भट्ठा तो एक वैसे जीभ का स्वाद है, वो ठीक अपने आप को ठीक करेगा, भाई वो टेस्टी हो गया, फलान हो गया। लेकिन एक मुट्ठी नमक गिर दिया वो तो सारा ही भीतर चला गया, उससे बढ़िया जगह। तो मैं उसी चीज़ को अच्छा समझता हूँ जो पानी भी पिएगा। नमक खाने से पानी की कुछ कैपेसिटी बढ़ा देगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब, हमें क्या खिलाना पिलाना चाहिए जिससे पशु को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए? या जैसे आज के दिन इस मौसम में गर्मी में कई किसान भाइयों के जैसे क्वेश्चन होते हैं कि जी हम क्या सरसों का तेल दे सकते हैं उसको, दें तो कैसे दें? नहीं, सरसों के तेल की तो अब आवश्यकता है ही नहीं। पिछली वीडियो पापा बनाई थी, उस वीडियो के अंदर एक कमेंट किया था एक किसान भाई ने जी, अपने कोई डेयरी फार्म है, राम किशन नाम उसका, उसने कमेंट किया था कि मेरा पशु है वो ब्याने वाला है, उसके 4 महीने पेंडिंग है, क्या हम उसको सरसों का तेल दे सकते हैं? समस्या में सरसों का तेल ज़्यादा देना कोई घनी सी ज़रूरी नहीं है। तो तेल देने का टाइम होता है, जैसे हमारी नई तूड़ी अब आई थी पीछे,
उसको पशु को नई तूड़ी के टाइम में गुड़ की डली का दे दे दी ने, सरसों का तेल तो 2 दिन 4 दिन से दे दो। वजह क्या है, एक तो इनके तुस फंस जाते हैं, सरसों का तेल लगाने से तुस नहीं फंसेंगे, जख्म भी नहीं होगा, और उसके आंतों में भी जख्म हो जाते हैं नई तूड़ी से, क्योंकि ये भी एक कंचबर का काम करती है तूड़ी। तो सरसों का तेल बहुत जरूरी है उस टाइम देने का। अब का कोई घनासा वो नहीं है, मतलब अब तो चारा बहुत बढ़िया नरम चारा आ रहा है, वो चीज दे सकते हैं। भाई इसकी तो देख रेख चारे की यही करें भाई, किसी स्प्रे वाले का घास का वो ना करें, वो ना खुआए। स्प्रे वाले में कोई जैसे आप नरमा पाड़ लिया या कोई गुआरगा में लिया, उसमें स्प्रे करेगा तो उससे पशु दिक्कत आ जाएगी। देख रेख की बात होती है, जैसे हमें पशु बार बांध दिया, बार बांधने के बाद हमारे बांधने की जगह जो है वहाँ कहीं हम जमींदार हैं, कोई लकड़ घेर दिया, कोई गोसे पड़े हैं, कोई खाद कूड़ा पड़ा है, तो उनके अंदर भी जैसे आज के टाइम में गोईरा जरूर छुपा मिलेगा, सांप गोईरे मिलते हैं, तो वो भी पशु को कई बार काट लेता है, तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कत है। उसका अपने को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि साफ जरूर साइडों में रखे ही रखें। हाँ, इस मौसम में सफाई रखें, लकड़ वकड़ ना रखें। हाँ, मतलब नीचे अगर मान लो अगर सफाई नहीं है तो उसमें थनेला की भी दिक्कत आनी सारी चीज है। और बल्कि पक्का जो फर्श है तो वहाँ आप ये मैट बिछाओ, और वो भी 2 दिन तक 1 दिन तक उसने धो दो, ये नहीं कि वहीं पड़ा रहे नीचे, उसका मच्छर तैयार हो जाए, कीड़े हो जाते हैं। हाँ, उसको धो दो, पानी की घनी सुविधा है आज के टाइम में। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बढ़िया चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई है। कोई भी अगर आपको और भी जानकारी लेनी हो तो हमारे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि हम अगली वीडियो में आपको उस बारे में बता सकें। तो साथियों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम।